नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे हम इंदिरा एकादशी कहते हैं, उसके महत्व के बारे में बताऊंगी और उसकी व्रत कथा सुनाऊंगी। तो आज आपसे एकादशी के बारे में बात होगी। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम इंदिरा एकादशी कहते हैं। यूँ तो साल में 24 एकादशी आती हैं और अगर अधिक मास हो तो 26 एकादशी होती हैं। हर महीने 2 एकादशी पड़ती और हर एकादशी का अलग महत्व होता है, लेकिन पितृपक्ष में पड़ने की वजह से इस एकादशी का बहुत महत्व होता है। यह एकादशी साधक को फल देने के साथ साथ उनके पितरों के लिए भी बहुत फलदायक होती है। यह एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है कि इस एकादशी को करने मात्र से आपको अपने मनचाहे फल की प्राप्ति भी होती है और आप अपने पितरों का भी उद्धार कर सकते हैं। अगर आपके कोई पितृ यमलोक में फंसे हुए हैं या जाने अनजाने हुई किसी भूल के कारण वे नरकलोक में फंसे हुए हैं, तो इस एकादशी का व्रत कर उन्हें समर्पित कर देने से उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का इतना महत्व है। शास्त्रों के अनुसार पितरों की मुक्ति के लिए उन्हें मोक्ष प्रदान कराने का और उन्हें स्वर्गलोक प्रदान कराने का एकमात्र उपाय है इंदिरा एकादशी व्रत। यह व्रत साधक की पापों से भी मुक्ति देता है और उसे भी स्वर्गलोक की प्राप्ति देता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य का पितृदोष भी शांत हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विहल होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताइए। आप उसकी कथा मुझे सुनाइए और उसका महत्व बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है, आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का बहुत महत्व है। इस एकादशी को करने मात्र से साधक और उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से नरक में गए हुए पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्गलोक प्राप्त हो जाता है। और इस एकादशी व्रत की कथा की श्रवण मात्र से ही साधक को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। सतयुग में माहेश्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक महाप्रतापी राजा राज किया करता था। इंद्रसेन बहुत ही सुख संपत्ति से संपन्न था, पुत्र पौत्र से संपन्न था। उसके राज्य में किसी तरीके की कमी नहीं थी और उसके राज्य में प्रजा भी बहुत सुख शांति से रहती थी। एक दिन राजा अपनी प्रजा के साथ सुखपूर्वक बैठा हुआ था। वह अपनी राज्य सभा में बैठा हुआ था। तभी आकाश मार्ग से नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद मुनि को आते देख राजा अपनी जगह से खड़ा हो गया और उन्होंने नारद मुनि का स्वागत किया। उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब नारद मुनि ने उनसे पूछा कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल पूर्वक तो है? मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा कि हे देवर्षि, आपके आशीर्वाद से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल से है। आप मुझे अपने आगमन का कारण बताइए। तब नारद मुनि ने उन्हें बताया, हे राजन, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है। जब मैं एक बार ब्रह्मलोक से यमलोक गया तो मैंने एक बार तुम्हारे पिताजी को यमराज की सभा में बैठे देखा। तुम्हारे पिता महाज्ञानी और महादानी थे, मगर एकादशी का व्रत बिगड़ जाने की वजह से वे यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा इंद्रसेन ने कहा, नारद मुनि, मेरे लिए मेरे पिता ने क्या संदेश भेजा है? उन्होंने कहा है कि मेरे पुत्र इंद्रसेन को ये संदेश दे दीजिए कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म की वजह से ही मुझे ये लोक मिला है। अगर मेरा पुत्र मेरे लिए अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं, उसका व्रत करे और वे व्रत मुझे समर्पित कर दे तो मुझे स्वर्गलोक अवश्य मिल जाएगा। इंद्रसेन को अपने पिता को का यमलोक में पड़े रहने से बहुत दुख हुआ और उन्होंने नारद जी से कहा, हे नारद जी, मैं ये एकादशी का व्रत अवश्य ही करूँगा। आप मुझे इसका पूर्ण विधि विधान बताइए, मैं इस व्रत को जरूर करूँगा। तब नारद मुनि ने उन्हें पूर्ण विधि बताई। नारद मुनि ने उनसे कहा, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए और विधि विधान से पूजन करना चाहिए। उसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए और जल से निकलकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। उसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और व्रत का संकल्प लें।
कहें कि मैं आज निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग करता हूँ और मैं अगले दिन भोजन करूंगा। हे प्रभु, मुझे मेरी रक्षा करना और मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। यह कहकर व्रत का संकल्प पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर के समय शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें, ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा निकालकर गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु की धूप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। उसके उपरांत द्वादशी के दिन, उसके एकादशी के अगले दिन, द्वादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर, पूजा विधि आदि कर बंधु बांधवों सहित मौन रहकर भोजन करें। हे राजन, ये इंदिरा एकादशी की व्रत विधि है। अगर तुम आलस्य को त्याग कर इस व्रत को विधि पूर्वक करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। यह कहकर नारद मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी आने पर उसका विधि विधान पूर्वक व्रत किया और बंधु बांधवों सहित अगले दिन द्वादशी पर मौन रहकर भोजन किया। यह सब करने के बाद उनके पिता को रथ में बिठाकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया गया। इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और उनके पिता को यमलोक से रथ में बिठाकर स्वर्ग लोक के लिए ले जाया गया। इस व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी इस लोक में सारे सुख सौभाग्य को भोगने के बाद अपने पुत्र को जब उन्होंने सिंहासन पर बिठाया, उसके बाद उन्हें भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे सखा, मैंने तुम्हारे सामने ये एकादशी व्रत की, इंदिरा एकादशी व्रत की सारी महिमा रख दी है। इस कथा को सुनने व पढ़ने मात्र से ही सारे सुखों की प्राप्ति होती है और मनवांछित फल प्राप्त होता है। जो भी साधक इस व्रत को करता है अथवा कथा को सुनता है, उसे सारी ही दुखों से, रोगों से मुक्ति मिलती है और उसके पितृ भी उससे खुश होते हैं और पितृदोष भी कट जाता है और अंत में वह मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। तो ये कथा थी इंदिरा एकादशी की, जो आज मैंने आप लोगों के सम्मुख रखी है। 13 सितंबर 2020 को आने वाली इस एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं विधि पूर्वक व्रत कीजिए और जो नहीं करते हैं वो इस कथा को सुनने मात्र से ही उन्हें फल की प्राप्ति ज़रूर होगी। आप सभी अपने जानने वालों के साथ भी इस कथा को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस सुख की प्राप्ति कर सकें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।